बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज 18वें दिन की कथा कार्तिक मास की। देव नारद जी ने कहा, राजन, वहाँ बोए हुए उन तीनों बीजों से आंवला, मालती और तुलसी ये तीनों वृक्ष उत्पन्न हुए। जो माँ सरस्वती ने बीज दिए थे उनसे रजोगुण वाला आंवला, लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त बीज से सतोगुण वाली मालती और गौरी के बीज से तमोगुण वाली तुलसी उत्पन्न हुई। स्त्री रूप धारण किए हुए तीनों वृक्षों को देख करके वृंदा के रूप में मोहित भगवान विष्णु भ्रम से उठ खड़े हुए। कुछ कामासक्त चीज से भगवान विष्णु ने प्रेम से उनकी ओर देखा और तुलसी तथा धात्री ने भी अनुरागपूर्वक भगवान विष्णु की ओर देखा। जो बीज पहले ही पूर्व में ही लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या से दिया गया था, इसी कारण उसमें ईर्ष्या करने वाली स्त्री मालती उत्पन्न हुई। लक्ष्मी के बीज से पैदा भगवान विष्णु से ईर्ष्या के कारण मालती बरबरी इस नाम से प्रसिद्ध हुई और धात्री तथा तुलसी विष्णु में अनुराग रखने से उनकी प्रीति का कारण बने। भगवान विष्णु उस दुख को भूल करके धात्री तथा तुलसी के साथ प्रसन्न होकर के सब देवताओं से पूजित होते हुए अपने वैकुंठ धाम को चले गए। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का वन जिसके घर में वर्तमान में है वह घर तीर्थ के समान है और जिस घर में उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला जो प्राणी तुलसी का पौधा लगाता है वो यम की यातनाओं को नहीं देखता। सोम से पैदा हुई भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों बड़े ही पुण्यवान हैं। तुलसी वृक्ष के लगाने से, जल सींचने से, दर्शन और तुलसी को छूने से कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान विष्णु शिव जी का पूजन करते हैं वो गर्भ में पुनः नहीं आते, निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समग्र तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ, भगवान विष्णु की प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसको यमराज देखते नहीं। है राजन, जो लोग तुलसी की लकड़ी की माला पहनते हैं, चंद या घिस करके उसका तिलक लगाते हैं, भगवान विष्णु के साथ उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। उनके द्वारा किए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया है वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, उसका अनंत फल प्राप्त होता है और पितरों को तृप्ति और मुक्ति मिलती है। उसके निमित्त दिया हुआ वहाँ का दान सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितर यदि नरकों की यातना भोग रहे हों तो वो मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ और शरीर में आंवले के फल को धारण करने से जो करते हैं उनको भगवान विष्णु का स्वरूप जानना चाहिए। आंवले का फल, तुलसी की माला, द्वारिका की मिट्टी जिसके शरीर पर लगी रहती है वह जीवन मुक्त है। आंवला और तुलसी दल को जल में मिला करके जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं की पूजा करते हैं उनको स्वर्ग, मणि, मोतियों के समूह द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक में जब सूर्य तुला राशि में रहे तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता, सब यज्ञ सब आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल, कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रो नरकों में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठ करके भोजन करता है उसके 1 वर्ष के अन्न के संसर्ग से उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में आंवले की जड़ में जो भगवान विष्णु का पूजन करता है उसको भगवान विष्णु के क्षेत्र के पूजन का पुण्य प्राप्त होता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु के महात्म्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता, आंवला तथा तुलसी की उत्पत्ति की कथा जो मनुष्य स्वयं सुनाता है वह सब पापों से मुक्त होकर के विमानों में बैठ करके अपने पूर्वजों के साथ स्वर्ग को प्राप्त करता है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मात्म्ये दात्रे तुलसी और महात्म्यम कथनम नाम नाम 18वाध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। यह आंवला और तुलसी तथा आंवला तुलसी के उत्पत्ति की कथा है। इसका सुनने का बड़ा महत्व है, ज़रूर सुनना चाहिए।